स्ट्रेट टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमारे चेस्ट मसल में होते हैं 3 पार्ट्स, फर्स्ट अपर चेस्ट, सेकंड मिड चेस्ट, थर्ड लोअर चेस्ट। अब इन 3 पार्ट्स के लिए अगर हम एक एक मूवमेंट भी लगाएंगे तो वो भी इनफ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपर चेस्ट से। अपर चेस्ट के लिए मैं लगाता हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसमें अपने ईगो को साइड में रख के एक अच्छे मूवमेंट और एक अच्छे फॉर्म के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर तुम मॉडरेट वेट चूज करके एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें इतने स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं होंगे। इंक्लाइन चेस्ट के लिए हम ऑप्शनल एक्सरसाइजेस लेंगे, जिसमें से तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लगती है। तो अगर तुम्हें इंक्लाइन डंबल प्रेस एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगती है तो तुम जा सकते हो इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस के लिए, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तुम्हें स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, सिर्फ तुम्हारा काम है पुश करना। तो उस स्टेबिलिटी और स्ट्रेच के कारण मैं इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस को रखता हूँ फर्स्ट पे। अगर तुम्हारे जिम में ये मशीन है तो तुम डंबल को छोड़कर इस पे स्विच कर सकते हो। मूवमेंट स्मिथ मशीन में भी वैसा ही रखना है, स्लो और कंट्रोल्ड। तुम्हें वेट ऐसा चूज करना है जिसमें तुम्हारे 11 से 12 रेप्स आराम से निकल जाए, और लास्ट में ट्राई करना कि तुम टिल फेलियर तक ट्रेन करो, जिससे तुम्हें एक अच्छा पंप आए। अगर तुम्हें स्टेबिलिटी से कोई इशू नहीं है और तुम्हें डीप स्ट्रेच भी चाहिए तो तुम सिंपल इंक्लाइंड बारबल प्रेस लगा सकते हो। उसमें भी वेट इतना ही मॉडरेट चूज करना कि तुम आराम से 11 से 12 रेप लगा सको। पर इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि इसमें मसल इम्बैलेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा या तो डंबल प्रेस या तो स्मिथ मशीन प्रेस तुम लगा सकते हो अपने अपर चेस्ट के लिए। इन सब एक्सरसाइजेज में से जो भी तुम एक्सरसाइज चुनना चाहो तो उसे कम से कम 3 से 4 महीने मास्टर करना। उसके बाद ही अगर उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो उसे चेंज करने की कोशिश करना। तुम 3 से 4 मंथ तक उसे अच्छे से और कंसिस्टेंटली अच्छे फॉर्म के साथ में परफॉर्म करो। हमारी चेस्ट की सेकंड मसल होती है मिड चेस्ट, और मिड चेस्ट को कवर करने के लिए मैं लगाता हूँ केबल फ्लाइज। केबल फ्लाइज स्टैंडिंग भी लगा सकते हैं, सीटेड भी लगा सकते हैं, और मैं लगाता हूँ सीटेड क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और हम वेट के साथ स्विंग नहीं कर रहे होते हैं, जिससे हमारा फॉर्म नहीं बिगड़ता है। सीटेड केबल फ्लाइज लगा सकते हो मिड चेस्ट के लिए। और अगर फॉर्म में तुम्हें कोई इशू है तो या तो उसे सही कर लो, या तो ये दूसरी वाली एक्सरसाइज भी तुम कर सकते हो जो कि है पेक डेक फ्लाई। पेक डेक फ्लाई भी एक डीप स्ट्रेच के साथ परफॉर्म करने पे तुम्हें अच्छा पंप आएगा, और वो एक बेस्ट एक्सरसाइज है मिड चेस्ट को कवर करने के लिए। और अगर तुम्हें पेक डेक फ्लाई भी ठीक नहीं लगती है तो तुम जा सकते हो मशीन चेस्ट प्रेस के लिए, जिसमें तुम्हें सिर्फ पुश करना है और इसमें तुम वेट अपने अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हो। एज उसमें वेट गैप इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें सिर्फ वेट गैप होता है 5 kg का, जिसमें तुम पुट करके अपना ड्रॉप सेट भी परफॉर्म कर सकते हो और वेट बढ़ा भी सकते हो। तो ये थी हमारे सेकेंड पार्ट मिड चेस्ट के लिए एक्सरसाइजेज। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि है हमारा लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट बिल्ड करने में बहुत सारे लोगों को समस्या होती है और मुझे भी हुई थी। मुझे लगभग 1 साल तो लगा था मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन में लोअर चेस्ट के लिए, और मैंने उसके बाद फाइनलाइज किया डिप्स। तो डिप्स एक बेस्ट एक्सरसाइज है लोअर चेस्ट के लिए। इसमें भी तुम जब डीप स्ट्रेच के साथ और एक अच्छे माइंड मसल कनेक्शन के साथ एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा लोअर चेस्ट बिल्ड होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर तुम्हारी अभी बिगिनिंग स्टेट है, डिप्स नहीं लग पाएगी, तो तुम जा सकते हो सीटेड केबल फ्लाइज के लिए, जिसमें तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हारे हाथ नीचे की तरफ मूव करें, जिससे तुम्हारे लोअर चेस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और मैं वापस बता दूं, मैंने जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई है उसमें तुम मॉडरेट वेट यूज़ करना। मॉडरेट वेट से क्लीन रेप्स लगाने पर ही तुम्हारा चेस्ट बिल्ड होगा, वरना बस ऐसे ऐसे पार्शियल सी करते रह जाओगे और चेस्ट बिल्ड अच्छे से नहीं हो पाएगा। और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर तुम डिप्स लगा रहे हो तो ये एंश्योर करना कि जितना तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन है, मतलब उतना ही डीप तुम जाओ। उससे डीप अगर तुम गए तो तुम्हें इंजरीज भी हो सकती है, और वो इतनी सीरियस हो सकती है कि तुम्हें 3 से 4 मंथ तक जिम ना आना पड़े। हमने पूरे 3 के 3 पार्ट कवर कर लिए चेस्ट के, और जितनी भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उनमें तुम सिलेक्ट करना अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और किस में तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन रहा है और किस में तुम्हें फील ज़्यादा आ रहा है। उस वाली एक्सरसाइज को तुम चूज करना और अपना वर्कआउट प्लान डिसाइड करना अराउंड 3 to 4 एक्सरसाइजेस पे। अगर इससे ज़्यादा जाओगे तो तुम अपने चेस्ट को ओवर ट्रेन कर लोगे और वो रिकवर नहीं हो पाएंगे और फाइनली वो ग्रो भी नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज रिलेटेड या फिर वर्कआउट रिलेटेड तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।